हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स अब पहले से ज़्यादा हैं ताकि हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जी की नीड्स को सस्टेन कर पाएँ। एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनमें ज़्यादातर दो मेथड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है कोल और एक है न्यूक्लियर रिएक्टर। कोल को हम बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के थ्रू स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और फिर इससे टरबाइन को चलाया जाता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। अब इन दोनों मेथड्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही इन्वायरमेंट पर इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कोयले से निकलने वाला धुआं इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है और जिसकी वजह से हमें क्लाइमेटिक चेंज का सामना है। और न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला वेस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, जिससे स्किन डिजीज़ या फिर कैंसर भी हो सकता है। इन दोनों मेथड के साथ एक मसला ये भी है कि ये दोनों में जो मटेरियल यूज़ होता है लाइक कोल या फिर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, वो भी हमारी ज़मीन में एक ख़ास हद तक ही मौजूद हैं और हम इन्हें बड़ी तेज़ी से कंज्यूम कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जिस दिन ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, तब ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इनको यूज़ करते हुए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ख़तरा अलग से है। ऐसे में लास्ट 70 ईयर से साइंटिस्ट एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंतहाई मददगार साबित हो। और वो सोल्यूशन ये है कि हम अपनी ज़मीन पर सन जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, या फिर अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो हम ज़मीन पर एक छोटा सा सूरज ही क्रिएट कर दें। हमारा सूरज आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले बना था। उसके बाद ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। ये इस हद तक गर्म है कि इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है और इसकी ग्रेविटी भी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से सूरज की सरफेस पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एटम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन का नाम है फ्यूजन रिएक्शन। इस प्रोसेस के तहत हमारे यूनिवर्स के सारे स्टार्स जलते हैं और ये रिएक्शन ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हेल्पफुल सॉल्यूशन है। इस रिएक्शन में ना हमें कोयले की ज़रूरत है और ना ही हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। इस रिएक्शन के बाद ना ही इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगी और ना ही ह्यूमन बॉडी के लिए ये डेंजरस साबित होगा। और इस प्रोसेस में बनने वाली एनर्जी पुराने दोनों मेथड से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ सवाल ये है कि अगर ये इतना इफेक्टिव है तो हम इस रिएक्शन को स्टार्ट क्यों नहीं करते। फ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक हाई प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए सूरज जैसी इन्वायरमेंट हमें ज़मीन पर क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ चैलेंज ये है कि उन सारी कंडीशंस को ज़मीन पर कैसे क्रिएट किया जाए और एक बार अगर ये कंडीशंस क्रिएट हो भी जाती हैं तो इन्हें ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाना भी इंतहाई चैलेंजिंग है। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम ईस्ट है, जिसका मतलब एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। इस कंपनी ने 17 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को 17 मिनट तक सस्टेन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये टेम्परेचर सूरज से 6 टाइम्स ज़्यादा है। जैसे कि सूरज की सरफेस पर टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। चाइना कोई दुनिया में पहला मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये काम किया, बल्कि 2003 में फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम फ्रांस टोरे सुपरा टोकामेक ने इतने ही टेम्परेचर को तकरीबन 390 सेकंड तक या फिर 6.5 मिनट तक मेंटेन किया था। और न सिर्फ ये बल्कि चाइना ने 2021 में इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो कि 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था उसे 101 सेकंड तक मेंटेन किया था। इस सारे प्रोसेस में चाइना का तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का खर्च हुआ है और ये एक्सपेरिमेंट एक बड़े इनिशिएटिव जिसका नाम आइटर है, इसमें न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन की मदद से अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी बनाई जाएगी। ये इस प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है। इस प्रोसेस की सबसे ख़ास बात यह है कि एक इंसान की सारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी महज पानी के कुछ लीटर से ही जनरेट की जा सकती है, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है और इसका सोर्स पानी है। वाटर हमारी ज़मीन पर तकरीबन 70% से भी ज़्यादा है और ये इस प्रोसेस की कामयाबी के लिए एक बेहतरीन वजह भी है। इस प्रोग्राम में पहले से ही बहुत से कंट्रीज़ काम कर रहे हैं, मगर चाइना ने 17 मिनट तक इस टेम्परेचर को मेंटेन करके सबको पीछे छोड़ दिया और चाइना जैसे कंट्री के लिए इस प्रोसेस की कामयाबी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा को सस्टेन करने के लिए चाइना को
हर गुजरते हुए वक्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं। आज के दौर में जहां डेली लाइफ में यूज़ होने वाली तकरीबन हर चीज़ ही बिजली पर डिपेंड करती है, और अब जब गाड़ियां भी फ्यूल के बजाय बिजली पर कन्वर्ट हो गई हैं, तो ऐसे में ह्यूमैनिटी को बढ़ती हुई एनर्जी की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। और फ्यूजन रिएक्शन इस तनासुर में एक बेहतरीन सोल्यूशन है। इस प्रोसेस में मैटर की जो फोर्थ स्टेट है, जिसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है इस एक्सपेरिमेंट की असल कहानी। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है वो एक रॉकेट के कंबस्शन इंजन की है। अब चूंकि जिस फ़ोन से वो वीडियो शूट की गई है, लो लाइट होने की वजह से वहाँ कंप्लीट रॉकेट को नहीं देखा जा सकता, और आम हालत में देखने पर यही लगता है जैसे चाइना ने खुद का सूरज बनाकर उसे आसमान में बुलंद कर दिया है। अब इन दोनों मेथड्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही इन्वायरमेंट पर इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कोयले से निकलने वाला धुआं इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से हमें क्लाइमेटिक चेंज का सामना है। और न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला वेस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, जिससे स्किन डिजीज़ या फिर कैंसर भी हो सकता है। इन दोनों मेथड के साथ एक मसला ये भी है कि ये दोनों में जो मटेरियल यूज़ होता है, लाइक कोल या फिर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, वो भी हमारी ज़मीन में एक ख़ास हद तक ही मौजूद हैं, और हम इन्हें बड़ी तेज़ी से कंज्यूम कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जिस दिन ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, तब ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इनको यूज़ करते हुए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ख़तरा अलग से है। ऐसे में लास्ट 70 ईयर से साइंटिस्ट एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंतहाई मददगार साबित हो। और वो सोल्यूशन ये है कि हम अपनी ज़मीन पर सन जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, या फिर अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो हम ज़मीन पर एक छोटा सा सूरज ही क्रिएट कर दें। हमारा सूरज आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले बना था। उसके बाद ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। ये इस हद तक गर्म है कि इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है, और इसकी ग्रेविटी भी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से सूरज की सरफेस पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एटम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन का नाम है फ्यूजन रिएक्शन। इस प्रोसेस के तहत हमारे यूनिवर्स के सारे स्टार्स जलते हैं, और ये रिएक्शन ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हेल्पफुल सॉल्यूशन है। इस रिएक्शन में ना हमें कोयले की ज़रूरत है और ना ही हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। इस रिएक्शन के बाद ना ही इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगी, और ना ही ह्यूमन बॉडी के लिए ये डेंजरस साबित होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस किस्म की दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।